मुझे। छोटे साहब! अरे बेकार भी मैं पकड़ लिया शंभू बेटा, मर जाने दिया होता इस शैतान को। शंभू, अरे देख ना उसके पट्टी कर चल। अब हम झाड़ू लेकर आते हैं। दूसरी बार तुम्हें बचाए हैं। तू तो अपने भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं, पर तुम कब निभाओगे अधिराज? ये शंभू जो है ना, एक नंबर का मतलबी है। अभी उसे किडनी चाहिए ना, इसलिए उसने ये सब किया। कोई भाईचारा नहीं पैदा हुआ है उसके मन में। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी किडनी लेना ज्यादा आसान होगा। और सच ये है कि वो तो तुम्हें अपना भाई मान चुके हैं, पर तुम अभी भी उन्हें अपना दुश्मन ही मानते हो। छल से कपट मृत्यु तू राह भटक। पट्टी ऐसे नहीं करते। इधर लाओ, लाओ भी शंभू। तुम मदद करोगे हमारी? कहीं इस पट्टी में भी जहर तो नहीं मिला दिए तुम हमारी जान लेने के लिए? पेशे से एक डॉक्टर हूं, और हम डॉक्टर्स शपथ लेते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने की। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। और वैसे भी बहुत गहरे जख्म मिले तुम्हारी फैमिली से मुझे और मेरी मां को। ऐसी छोटी मोटी जख्म तो मैं 1000 खा लूं अगर मुझे तुम्हारी जगह लेने को मिले। डाल। ये हैवान के दिल में अचानक इंसानियत का दिया कैसे जल उठा? अधिराज के पास तो पूरा परिवार है, फिर भी उसे उसकी कदर ना। और एक हम बदनसीब, कौन है, कहां से आए हैं, पूरा परिवार कहाँ है, और है भी या नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते। आप चिंता नहीं कीजिए, महादेव है ना, वो सब ठीक कर देंगे। अब तक हम अधिराज को नफरत से काटने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें लगता है कि प्यार से काम ज्यादा आसान होगा। मतलब ई कन्हैया भैया कि अब हमें रास्ता बदलना होगा। अधिराज को गुस्से और षड्यंत्र से नहीं, बल्कि हंसी खुशी और प्रेम से उसकी नफरत को मिटाना होगा। तभी हम अपना और छोटे साहब का ब्याह बचा सकते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति भाभी। अरे भाई, सबको हर साल की तरह पतंग उड़ाने का रिवाज याद है ना? अरे दादी फिक्र मत कीजिए, सब याद है। तो ये भी पता होगा कि सबसे ऊंची और सबसे आखिर तक हमारे परिवार की पतंग उड़ती है। अरे अम्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, हमारे शंभू से बढ़िया पूरे गांव में कौन नहीं है। और इस बार भी देखना कमाल करेगा ये। अरे शंभू, चलिए शंभू जी। शीला बुआ, ये जाओ। टैलेंट हुआ देखा हमरे पति का, कूट कूट के भरा। अभी तक आपका ब्याह हुआ नहीं है जीजी। अरे फिक्र मत कीजिए बूंदी जी, ब्याह का क्या है, ब्याह तो जल्दी हो ही जाएगा। और आप जाके अपने पति पे ध्यान दीजिए ना। वो देखिए वहां खड़ा है आपका अधिराज। अरे कहाँ रे बावर्ची? जी 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 दादी जी। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल जाके मकर संक्रांति का भोग तैयार कर, और देख इस बार कोई ना गलती नहीं होनी चाहिए, और ऊपर ही लेके आना सबके लिए भोग। जी अम्मा जी, ध्यान रखेंगे। सुनिए ना, देखिए अब
आसान होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। संक्रांति के भोग में ना सिर्फ खिचड़ी और दही चूड़ा ही बनता है। हाँ, हो जाएगा। इस अधिराज को पूरे परिवार का हिस्सा बनाएंगे हम, और आज संक्रांति के शुभ अवसर पर दोनों भाई साथ पतंग उड़ाएंगे। ये तो सच में चली गई। अम्मा जी, जस्ट तो अभी अधूरा रह गया। चलो वो, हाँ दो। आपके एक पोते ने तो पतंग उड़ाई ही नहीं है। अरे चलिए, आइए ना, उड़ाइए पतंग। मैं ये सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और आप लोग उड़ाइए पतंग। हम फाइन। क्या किया तुमने? हाँ, पगला गए हो क्या? हमें माफ कर दीजिए, हम अभी साफ कर देते हैं। रहने दो, अंधे कहीं के। चलो वो, अम्मा जी देखिए ना, अब एक भाई तो पतंग उड़ाने से मना ही कर रहे हैं। ये हमारा भाई नहीं है, आखिरी बार कह रहे हैं तुमसे। मैंने तुमसे कहा ना महुआ, मेरा कोई भाई नहीं। अच्छा, अब समझे हम। ये तो फॉरेन से आए हैं ना, इन्हें कहाँ ही आता होगा पतंगबाजी का हुनर। Oh, really? यही इंडिया में पला बड़ा हूँ और इस खेल में ना चैंपियन हूँ। यकीन नहीं होता तो माँ से पूछ लो। हाँ, हमरा आदि ना बहुत अच्छी पतंग उड़ाता है, बिल्कुल शंभू की तरह। अच्छा, हमें तो नहीं लगता। फिर तो एक ही वजह हो सकती है इस तरह लेने की, वो डर। अब काहे कि अब शंभू भैया से डरते होंगे। तो बावर्ची, शंभू को तो मैं अपने बाएं हाथ से भी हरा दूं। अरे अब हार जीत का बात कहाँ से आ गया? त्योहार है, साथ में पतंग उड़ानी है, अच्छा अच्छा खाना है और का मजे करने हैं। हाँ? पापा जरा इधर आइएगा। हाँ। अधिराज, इतने बड़े चैंपियन हो ना, तो मुकाबला तो होना ही चाहिए, क्यों बूंदी जी? बिल्कुल। आखिर पता चल जाए कि असली चैंपियन है कौन। 25 साल तक अकेले उड़े हो ना तुम, इस बार गिरा के ही छोड़ूंगा। हो जाए हो जाए। हम तो चाहते थे दोनों भाई साथ मिलकर पतंग उड़ाएं। यहाँ तो महाभारत छिड़ गई। थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दे खेल को। और ये इसलिए ताकि तुम अपनी औकात क्रॉस ना करो। नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से तुम्हें तुम्हारी हद बताएंगे। अरे तुम दोनों लोग के बीच में तो पहले से ही आग लगी हुई है। अरे जलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, जीत के तो तुम्हें ही आना है ना शंभू। अरे दोनों बराबर से जम के खेलना। हमरे तो दोनों ही बेटे अपने हैं, हमें तो पता भी नहीं किसका पक्ष ले। देख रही हैं जीजी, कौनो मौका नहीं छोड़ रही है सबको याद दिलाने के लिए कि शंभू इसकी कोख से जन्मा है। बच के रहिएगा इस मनहूस से।
चलिए बूंदी, शुरुआत करते हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। हम इसे नहीं ले सकते। ना सुनने का आदत नहीं है हमको। आपके लिए आया है तो आप ही पहनेंगी। अधिराज को इसका सच बता दिया तो गुस्से में न जाने का कर बैठेगा। अभी अभी शांत हुआ है वो, सब ठीक जा रहा है। इससे हमें खुद ही निपटना होगा। पहन लीजिएगा। मुझे आप ही जीतिएगा। अरे खींच ना थोड़ा, काट इसकी पतंग। चल शंभू। अरे फिक्र मत कीजिए माँ, जीतेगा तो आपका शंभू है। शंभू, हाँ ठीक। किट। ये हार तो हमने हमारे पति के पास देखा था। जरूर उन्होंने इसे दिया होगा। आखिर डोरे जो डाल रहे हैं, बस बहुत हो गया। अब इसे हम खुद ही रास्ते से हटाएंगे। ढील दीजिए। शाबाश अधिराज। काहे का अधिराज? मजा आ गया, जल्दी कर। अरे थोड़ा इधर लीजिए ना। अरे ढील देना बूंदी। कितना लंबा चल रहा है ये खेल। ठीक है शंभू। ये घर, ये परिवार हमें अपना सा काहे लगता है? ऐसा काहे लगता है कि इनसे कोई कनेक्शन है हमारा? आग! ओह गॉड! आग! आग लगी। अरे पानी लाओ। कंबल दो जानकी। ये लो सबूत, ये लो। आग लगी कैसे? महादेव, पर हुआ कैसे?
इस अधिराज की वजह से और किसकी वजह से माँ? जब से हमारे घर में आया सारे बवाल इसकी वजह से हो रहे हैं। ओ हेलो, मेरे पास और भी तरकीब है तुझे मारने की, और ये आग मैंने जानबूझ के नहीं लगाई है। ये हार गया तो चिढ़ रहा है। हारे नहीं है, हम जीत रहे थे। कैसे जीता भाई, कैसे जीता? इतनी बकवास करनी है ना तो फिर से करते हैं। अरे शंभू हारने वाला नहीं है, समझा ना तू? शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, छोड़ दीजिए ना। तेजो, अरे शंभू खींच ऊपर। हर हर महादेव, हम तो सोचे थे कि त्योहार की खुशी इन्हें साथ लाएगी, पर यहाँ तो अधिराज, हम में से एक को नीचे जाना पड़ेगा, दूसरे को माँ को ऊपर खींचना होगा। मैं नीचे जाता हूँ। नहीं, तुम पे भरोसा नहीं है अधिराज। हम नीचे जाएंगे। अरे तुम कमजोर हो शंभू, अभी नीचे मैं जाऊंगा, चिंता मत करो। इतनी जल्दी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अधिराज, ध्यान से अधिराज। जो भी है, कम से कम अधिराज ने छोटे सांप पर भरोसा तो दिखाया। आइए, ऊपर आइए। आराम से, आराम से। हाँ, संभाल के। तेजू काकी, आराम से। अब ठीक तो है? हाँ। माँ ने साइकिल लेके गई। आइए। अधिराज, हाथ दो। आराम से। थैंक यू। जो कुछ किए तुम्हारे लिए नहीं किए, तेजो काकी के लिए किए। इस सब की कोई जरूरत ना है। ये लीजिए। हाँ, ये लीजिए, पानी पीजिए। क्या हुआ था? कैसे गिर गई? पहला कदम लिया है, लड़खड़ाई पर कदम तो लिया है। अब देखना, बहुत जल्द हम उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक कर देंगे। इस महुआ और बावर जी की कोई तो मिली भगत है जो हमरे शादी की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। इस बावर जी के बारे में पता लगाना होगा।